डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। बैकुंठपुर नामक गांव में कार्तिक नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ सुहासिनी के साथ रहता था और अपनी रोजी रोटी के लिए आम का खेती करता था। कार्तिक अपने बगीचे में पेड़ों की देखभाल बहुत मेहनत से करता, लेकिन फिर भी उसके आम कभी आधे पके तो कभी काले काले दागों वाले आते। ऐसे आमों को जब वह बाजार बेचने गया तो उन आमों को कोई नहीं खरीदता है। सब उसके गंदे दिखने वाले आमों को खरीदने से मना कर देते हैं। निराश कार्तिक अपने आम लिए बाजार से वापस आ गया। अब तो यह कार्तिक के लिए हर साल की कहानी बनती जा रही थी। हर साल उसके आम रखे रखे सड़ जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता ही जा रहा था। यह है लाला, इसने भी कार्तिक को कर्ज दिया था। कार्तिक को कर्ज में देखकर लाला की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक दिन लाला कर्ज उछलने कार्तिक के घर जाता है। लाला बोला, कार्तिक, हमने सुना है तुम पर कर्ज का बोझ बढ़ते ही जा रहा है। हम तो कह रहे हैं हमारे बगीचे में काम करने लगोगे तो कर्ज से बचे रहोगे। लाला की बातें सुनकर कार्तिक बोला, जिन पैसों की नशे में चूर होकर तू हंस रहा है ना लाला, याद रखना एक दिन तुमसे भी बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मैं सड़क पर रह लूंगा, लेकिन तेरे जैसे गिरे आदमी की यहाँ नौकरी कभी नहीं करूंगा। यह सुनकर लाला तमतमा गया और गुस्से में बोला, तेरा बाप मुझे थप्पड़ मारा था, मैं उसका बदला जरूर लूंगा। तू कर्ज के पैसे 2 हफ्ते में चुका दे, नहीं तो यह तेरा घर मैं खुद ही नीलाम करूंगा। कार्तिक अपने माँ से बोला, माँ, अब हम कैसे इस धूर्त लाला के पैसे चुकाएंगे? अब तो कोई कर्ज भी देना नहीं चाहता मुझे इस गांव में। पता नहीं कैसे इसका कर्ज 2 हफ्ते में चुका पाऊंगा। कार्तिक बेटा, कोई नहीं तो भगवान है हमारे साथ। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे, जैसे प्रभु की लीला। अगले दिन कार्तिक कर्ज मांगने के सिलसिले में दूसरे गांव गया था। तभी रास्ते में उसे एक ऋषि जमीन पर पड़े दिखे। कार्तिक पास जाकर देखा तो पाया कि ऋषि तो बेहोश थे। कार्तिक ने तुरंत उन पर पानी के छींटे मारी, जिससे वह होश में आ गए। कार्तिक ने ऋषि से पूछा, अरे बाबा जी, आप ठीक तो हो ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं बच्चा, सब ठीक है। बाबा जी, इतनी गर्मी में पानी लेकर चला करो, नहीं तो फिर से बेहोश हो जाओगे। ठीक है बच्चा, आज तूने एक साधु की मदद की है। हमें लगता है तू भी कोई समस्या में फंसा है। बता, तुझे क्या चाहिए? बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि बस मेरी कर्ज और गरीबी दूर हो जाए। यह सुनकर ऋषि अपने पोटली से एक सुनहरा बीज निकाले और बोले, इस बीज को बोते समय तुम जिस फल का नाम लोगे, यह भी उसी फल का पेड़ बन जाएगा। उसी पेड़ के फल तुम्हारी गरीबी दूर करेंगे। यह कहकर ऋषि अलख निरंजन बोलकर आगे बढ़ गए। कार्तिक भी उस बीज को लेकर गांव वापस आ गया। अगले दिन ऋषि के कहे मुताबिक कार्तिक ने उस बीज को अपने बगीचे में गाड़ दिया और बोते समय आम का नाम लिया। कार्तिक उस बीज की बहुत अच्छे से देखभाल करनी शुरू कर दी। वह बीज 2 ही दिनों में पौधे में बदल गया। तीसरे दिन कार्तिक ने जब आकर यह सब देखा तो बोला, अरे, यह बीज है या जादू की टोकरी? इतनी जल्दी बढ़ गई? देखते ही देखते 1 हफ्ते में वह छोटा सा पौधा एक पेड़ में बदल गया और उसमें फल भी आने लगे। अगले दिन जब कार्तिक ने उस पेड़ से एक आम तोड़ा तो उसे ही यकीन नहीं हुआ। वह आम कोई मामूली आम नहीं, सोने का आम था। कार्तिक तुरंत उस आम को लेकर बाजार गया और सुनार के यहाँ पर बेच आया। उसे बेचकर कार्तिक को इतना पैसा मिला जितने वह साल भर में भी नहीं कमा पाता। कार्तिक उन पैसों से लाला का कर्ज चुका दिया। धीरे धीरे कार्तिक बहुत अमीर हो गया। यह सब देख लाला जलन में फूंका जा रहा था। वह इस अमीरी का राज पता करने के लिए कार्तिक के बगीचे में जाता है। उसे वहाँ सोने का आम दिखाई दिया, जिसे देख वह बोला, अच्छा, तो ये राज है इस फकीर की अमीरी का। अभी इसकी अमीरी निकालता हूँ। आज इसकी सारी आम गायब कर दूंगा। कार्तिक जानता था लाला के इन आदतों को, इसलिए उसने उस पेड़ के किनारे जाल लगवाया था। लाला जैसे ही पेड़ से आम तोड़ने के लिए आगे बढ़ा, वैसे ही उसका एक पैर जाल में फंस गया और वह वहीं उल्टा लटक गया। लाला ने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वह नाकामयाब रहा तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, अरे, कोई बचाओ, बचाओ इस जाल से। उसकी चीखें सुनकर कार्तिक वहां पहुंचा और लाला को फंसा देख बोला,
मुझे पता था तुमसे मेरी अमीरी नहीं देखी जाएगी, इसलिए मैंने जाल बिछवाए थे। मुझे माफ कर दो कार्तिक, मैं फिर कभी चोरी नहीं करूँगा। अब तो मुझे इस जाल से छुड़ा दो। माफी तो अब तू पुलिस से मांगना। यह कहकर कार्तिक वहां पुलिस को बुला दिया। लाला को पुलिस चोरी के जुर्म में जेल में डाल दिया। कार्तिक उन सुनहरे आमों को बेचकर गरीब लोगों की मदद करने लगा ताकि कोई भूखा ना सोए। इस तरह कार्तिक खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रहने लगा। तो आपको कैसी लगी यह कहानी? अगर कहानी पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।